इस वीडियो में खिलौने वाला पाठ की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए पाठ का अर्थ व इसके अभ्यास प्रश्नों को आप मेरे इन दोनों वीडियो में देख सकते हो, जिनका लिंक नीचे दिया हुआ है। अभ्यास पुस्तिका को अब पूरा करने से पहले एक बार इस पाठ को फिर से पढ़ लेते हैं ताकि इसका रिवीजन हो जाए। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली ट्रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। तो इस तरह से बच्चा अपनी माँ को कह रहा है कि देखो माँ, आज फिर से खिलौने वाला आया है और खिलौने वाले के पास किस किस तरह के सुंदर सुंदर खिलौने हैं वो सब अपनी माँ को वह बता रहा है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला कर के मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तो इस तरह बच्चा अपनी माँ को बता रहा है कि किस तरह सरला मचल मचल कर माँ को साड़ी लेने के लिए कह रही है, लेकिन खिलौने वाला तो माँ सिर्फ खिलौने लेकर आता है, साड़ी थोड़ी लेकर आता है, साड़ी कपड़े बेचने वाला लेकर आता है। तुम भी मन में करो विचार, तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा। बच्चा अपनी माँ को कह रहा है कि माँ, आप सोच रही होंगी कि मैं भी ये ऐसे खिलौने लूँगा, तोता बिल्ली मोटर रेल ऐसे, लेकिन मैं ये सब नहीं लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। कि मैं जिस तरह राम ने ताड़का का वध किया था, उनकी तरह मैं भी किसी जंगल में जाकर किसी ताड़का को मारूंगा राम के समान ही। तो उनके लिए मैं या तो तलवार लूँगा या कोई तीर कमान। तपस्वी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूँगा कौशल्या मैं, तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ तुम्हारे बिना वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। तो इस तरह बच्चा अपनी माँ के साथ बातचीत कर रहा है और इस कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अब इस अभ्यास पुस्तिका को पूरा करते हैं। शब्दार्थ पढ़िए और याद कीजिए। तो इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जैसे मचला का अर्थ है इठलाया, मनचाही मनपसंद, भली का अर्थ है अच्छी या सुंदर, ताड़का एक राक्षसी का नाम, तपस्वी तपस्वी या तपस्या करने वाला, असुर राक्षस, पुकारना का अर्थ है आवाज़ लगाना। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने बेच रहा था, तो ये हमने इस पाठ से जाना कि खिलौने वाला तोता, गेंद, मोटर, सीटी, चाबी वाले खिलौने, रेलगाड़ी, गुड़िया, छोटे छोटे टी सेट, लोटा, थाली, धनुष बाण, तलवार आदि बेच रहा था। गुड़िया और मोटर किस किस ने ली, तो मुन्नू ने गुड़िया और मोहन ने मोटर ली।
सरला किसके लिए मचल रही थी? सरला साड़ी के लिए मचल रही थी। माँ ने बालक को कितने पैसे दिए? माँ ने बालक को 4 पैसे दिए। बालक कौन कौन से खिलौने खरीदना चाहता है और क्यों? बालक तलवार या तीर कमान खरीदना चाहता है क्योंकि वह जंगल में जाकर भगवान श्री राम की तरह ही किसी ताड़का को मारना चाहता है, या फिर कोई मुनि यज्ञ करे तो उनको बचाने के लिए वह जंगल में जाकर असुरों को भी मार भगाना चाहता है। बालक कब वन जा सकता है? जब बालक की माँ उसे वन में जाने को कह देगी तो वह हंसते हंसते जा सकता है, क्योंकि बालक इस समय अपनी तुलना भगवान श्री राम के साथ कर रहा है। वहाँ उसे कौन कौन सी कमियाँ खलेंगी? तो जंगल में उसे अपनी माँ की कमी खलेगी। दिन भर घूमकर वह शाम को कहाँ लौटेगा? पैसे किससे लेगा? रूठेगा तो कौन मनाएगा? और किसकी गोद में वह बैठेगा? नीचे लिखी पंक्तियों का अर्थ लिखिए। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। बालक इन पंक्तियों में अपने आप को भगवान श्री राम के रूप में देखते हुए अपनी माँ से कह रहा है कि वह खिलौने वाले से तलवार अथवा तीर कमान खरीदकर जंगल में जाकर किसी ताड़का का वध करेगा, अर्थात वह भगवान श्री राम की तरह ही अच्छे काम करना चाहता है। वह समाज से बुराई को ख़त्म करने की ओर इशारा कर रहा है। जोड़े बनाने वाले शब्द लिखिए, जैसे धनुष के साथ बाण, ऐसे ही माता के साथ पिता, छोटा बड़ा, तीर कमान, धोती कुर्ता, लोटा जग, हंसते खेलते। खिलौने बेचने वाले को खिलौने वाला कहते हैं, बताइए इन्हें क्या कहते हैं? मिठाई बेचने वाला हलवाई, पान बेचने वाला पनवाड़ी, दूध बेचने वाला दूध वाला, चूड़ी बेचने वाला चूड़ी वाला या मणियार, सब्जी बेचने वाला सब्जी वाला। जिस शब्द या समूह से काम करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में करना क्रिया के उचित रूप लिखकर खाली स्थान भरिए, जैसे तुम अपनी गलती स्वीकार कर लो, तो कर एक क्रिया है। मजदूर अपना काम करने चले गए। जैसा ठीक समझो वैसा ही करो। कमरे में आग लग गई, जल्दी कुछ करो। जैसा पापा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो ये सब करना क्रिया के रूप हैं। खिलौने वाला के समान पान वाला शब्द भी पान संज्ञा शब्द में वाला जुड़कर बना है। पान वाला और खिलौने वाला जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, यानी इनसे खिलौने वाला का नाम सुनते ही हमारे मन में आता है ना कि वो खिलौने बेच रहा होगा, ऐसे ही पान वाले का नाम सुनकर लगता है कि वह पान बेच रहा होगा। तो ये जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। किंतु कभी कभी वाला या वाली लगे हुए शब्द विशेषण भी बन जाते हैं, जैसे मैं तो सलमे सितारों वाली साड़ी पहनूंगी। तो कैसी साड़ी पहनूंगी? सलमे सितारों वाली। तो ये विशेषण हो गया। दाढ़ी वाला आदमी चला गया, तो ये विशेषण हो गया कि वह आदमी विशेषता बता रहा है कि वह किस तरह का आदमी है, दाढ़ी वाला। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा है या विशेषण, उनको बताना है। जैसे मुझे रंग बिरंगे चित्रों वाली किताब चाहिए, तो यहाँ पर मुझे कैसी किताब चाहिए? रंग बिरंगे चित्रों वाली। तो ये एक विशेषण हुआ। भालू वाला भालू का खेल दिखा रहा था, तो यहाँ पर भालू वाला जातिवाचक संज्ञा शब्द है। नानी ने हमें परियों वाली कहानी सुनाई, तो नानी ने हमें कैसी कहानी सुनाई? परियों वाली। तो ये विशेषण। सुनहरे बालों वाली गुड़िया का दाम क्या है? तो गुड़िया कैसी थी? सुनहरे बालों वाली। तो ये भी विशेषण। आज बर्तन मांजने वाली नहीं आई, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। खिलौने वाला कविता में हिंदुओं के प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की कथा का वर्णन है।
इस कथा से संबंधित एक पर्व मनाया जाता है जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत है। उस पर्व का नाम लिखकर उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, ये लाइन सुनकर बुराई पर अच्छाई की जीत आप समझ गए होंगे। तो बच्चों, उस पर्व का नाम दशहरा भी है और हम दीपावली को भी इसी रूप में देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान राम ने रावण पर विजय पाई थी, जो कि हम दशहरे पर रावण को जलाते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। वैसे ही बच्चों, भगवान श्री राम जब अपना वनवास खत्म कर अयोध्या वापस लौटे थे, उस वक्त कार्तिक मास की पूर्णिमा को दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व भी माना जाता है। दीपावली यानी संस्कृत में दीप प्लस अवली यानी दीपकों की पंक्ति। तो आपने भी बच्चों देखा होगा, दीपावली पर हम दीपों की माला सजाते हैं, दीपक जलाते हैं अपने घर में। ये कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली दीपों का त्यौहार है, तो आध्यात्मिक रूप से ये अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। तो यहाँ पर बच्चों, आप दीपावली के बारे में भी लिख सकते हो और दशहरे के बारे में भी लिख सकते हो। एक रिक्शे वाले या पान वाले से मिलकर उसकी दिनचर्या के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो रिक्शे वाले की दिनचर्या। मेरे घर के पास रहने वाले एक रिक्शे वाले से बात करने पर पता चला कि उसकी दिनचर्या बहुत कठिन होती है। वो सबसे पहले स्कूल के बच्चों को छोड़ता है और फिर बस स्टैंड के पास सवारियों का इंतज़ार करता है। घर चलाने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल की छुट्टी से पहले वह वहां पहुंचकर बच्चों का इंतज़ार करता है, फिर उनको उनके घर छोड़ता है और फिर वह फिर से बस स्टैंड पर जाता है, वहां से अपनी सवारियों को इकट्ठा करता है। इसलिए दिन भर उसका यही दौर चलता रहता है। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें। पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके अर्थ व अभ्यास प्रश्नों को ज़रूर देखें। अपनी पसंद के 2 खिलौनों के नाम बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।